सामूहिक यज्ञ। आजकल सामूहिक यज्ञ और भंडारों का प्रचलन है। सामूहिक यज्ञ या किसी संप्रदाय विशेष के द्वारा किए जाने वाला यज्ञ सामूहिक यज्ञ कहलाता है। यह यज्ञ ग्राम, नगर, जनपद, प्रदेश, देश तथा संपूर्ण विश्व के हित के लिए किया जाता है। जब ग्राम आदि पर कोई प्रकृति प्रदत्त भयंकर बीमारी, महामारी, अकाल जैसी आपदा आ जाती है, तब इन यज्ञों का अनुष्ठान किया जाता है। तब बड़े बड़े धर्माचार्यों द्वारा शमनार्थ सामूहिक रूप से यज्ञ आदि अनुष्ठान किए जाते हैं, जिनके करने से सभी को लाभ मिलता है। ऐसे अनुष्ठानों से विश्व में शांति होना भी निश्चित बताया गया है, अर्थात ऐसे यज्ञों के द्वारा विश्व शांति भी संभव है। समूह में रहने वाले लोगों की सबसे छोटी इकाई ग्राम है। प्रत्येक गांव का एक ग्राम देवता, एक क्षेत्रपाल आदि इस प्रकार मिलकर कई देवता होते हैं, जिन्हें प्रसन्न करने के लिए लगभग सभी गांवों में हमारी सनातन परंपरा के अनुसार प्राचीन काल से ही वर्ष में एक सामूहिक यज्ञ अथवा भंडारा करने की परंपरा है। आज भी यह परंपरा सुचारू रूप से निरंतर चली आ रही है। सभी ग्रामों में इसे अपने अपने तरीके से कुछ विभिन्नता से संपन्न करते हैं। अतः गांव में वार्षिक यज्ञ का उद्देश्य गांव के लोग खुशहाल रहें, सभी जनों में भाईचारा बना रहे, गांव में किसी भयंकर बीमारी, महामारी का प्रकोप न हो, हम गांव वालों के पशु स्वस्थ रहें, हमारी भूमि हमें भरपूर अन्न प्रदान करती रहे, हमारी फसलों में ओलावृष्टि, अतिवृष्टि का प्रभाव न हो तथा ग्राम देवता की कृपा संपूर्ण गांवों पर बनी रहे। ये इसका उद्देश्य होता है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक गांव में कई जातियों के लोग निवास करते हैं, अतः ग्राम में भाईचारा, सद्भाव, एक दूसरे के प्रति सहयोग बना रहे, यह भी ग्राम देवता के आशीर्वाद से ही संभव है। अगर किसी गांव में किसी कारणवश ग्राम देवता का प्रकोप हो जाए तो वहाँ भयंकर महामारी, उपद्रव, ओलावृष्टि, अतिवृष्टि, अनावृष्टि माने अकाल वर्षा का न होना, पशुओं में भयानक बीमारी, मनुष्यों में मरणासन कष्ट, आपस में मतभेद, परिवारों में झगड़ा, कलह, वैमनस्य, आगजनी का प्रकोप हो जाता है। पुराणों में क्षेत्रीय देवताओं के प्रकोप से आसमान से पत्थर तथा उल्का पिंडों के गिरने का भी जिक्र आता है। ऐसी भयंकर स्थिति का शमन करने के लिए पुराणों में ही अनेक उपचार एवं मंत्र भी बताए गए हैं। अधिकतर क्षेत्रीय देवता व ग्राम देवता बहुत कम रुष्ट होते हैं, आसानी से रुष्ट नहीं होते, क्योंकि ये गांव व क्षेत्र के सभी मनुष्यों को पुत्रवत स्नेह करते हैं। जैसे एक माता अपनी संतान के दुर्गुणों को अनदेखा करती है, इसी प्रकार ये भी सब ग्रामवासियों को क्षमा करते रहते हैं और संपूर्ण ग्राम को खुशहाल चाहते हैं। इन्हीं ग्राम देवता का सामूहिक यज्ञ करने के लिए प्रत्येक गांव में इन्हीं की कृपा से कुछ भक्त लोग होते हैं। अभिप्राय यह है कि इन्हीं ग्राम देवता का सामूहिक यज्ञ करने के लिए प्रत्येक गांव में इन्हीं की कृपा से, ग्राम देवता की कृपा से कुछ भक्त लोग होते हैं। प्रत्येक गांव में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो यज्ञ अनुष्ठान में
रुचि रखते हैं, जो चंदा करके एक दूसरे के सहयोग से इस कार्य को संपन्न कराते हैं, परंतु कुछ लोग इनकी भी निंदा करते हैं। ईश्वर की कृपा से ये लोग निंदा करने वालों के प्रति भी सहानुभूति दिखाते हैं और संपूर्ण गांव को ग्राम देवता के द्वारा आशीर्वाद प्रदान कराते हैं, जिसके कारण संपूर्ण गांव व खेड़े का लाभ होता है। इसी आशय से प्रत्येक परिवार को इस सामूहिक यज्ञ में अपने ऐश्वर्य के अनुसार, जैसी जिसकी सामर्थ्य है, चावल, दाल, मीठा, दूध, घी, तेल और हवनीय सामग्री, यज्ञ में काम आने वाला काष्ठ, फल फूल, पान आदि दान के रूप में देने चाहिए, अथवा नगद रुपए देकर भी आप सहयोग कर सकते हैं। ग्राम खेड़े पर सभी प्रकार के लोग निवास करते हैं, जिनमें धनी लोग, मध्यम धनी और अल्प धनी अर्थात कम वित्त वाले, सभी प्रकार के लोगों को इस सामूहिक यज्ञ में अपनी हैसियत के अनुसार योगदान करना चाहिए। जो मनुष्य ये सब दान देने में असमर्थ हो, नहीं दे सकता, ऐसे भी मनुष्य हैं निर्धन जो इस सब में असमर्थ हैं, उन मनुष्यों को श्रमदान कहा गया है। उस भंडारे में, उस यज्ञ में आप मेहनत करें, वहाँ कार्य कराएं, तो वो भी आपका दान माना जाएगा। इस यज्ञ में पहले दिन सायंकाल से ही लेकर रात्रि में सभी गांवों के घरों में कड़ियल फहराया जाता है, जिसमें 2 कड़ियल मिट्टी के पात्र के होती हैं। पहले कड़ियल में देसी घी का प्रयोग किया जाता है तथा दूसरे कड़ियल में सरसों के तेल का प्रयोग करके गांव के सभी घरों में धूनी दी जाती है। प्रत्येक गांव में इसका भिन्न भिन्न तरीका है, हर गांव में इसकी परंपरा अलग अलग है, परंतु उद्देश्य सभी का एक जैसा होता है। कड़ियल फेरते समय गांव के अंदर ढोल, नगाड़े, ताशे आदि बजाए जाते हैं। मान्यता है कि धूनी के द्वारा तथा ढोल आदि के द्वारा गांव की नकारात्मक ऊर्जा को ग्राम से बाहर निकाला जाता है तथा अंत में यह कार्य संपन्न होने पर इस कड़ियल को गांव की सीमा से बाहर जमीन में गाड़ दिया जाता है। अतः प्रत्येक गांववासी को कड़ियल में सहयोग करना चाहिए। यज्ञ वाले दिन प्रातःकाल गांव के सभी पशुओं को एक निश्चित स्थान पर ले जाकर गंगाजल मिश्रित दूध के छींटे लगाए जाते हैं। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है, इसलिए इस जल को अपने घरों में भी छिड़कना चाहिए। इस जल को अपने नहाने के पानी में मिलाकर स्नान करने से भी लाभ होता है। ग्राम की परंपरा के अनुसार इस दिन भूमि खोदना, हल चलाना, दांती खुरपा चलाना, फावड़ा चलाना, बैलों के कंधे पर जुआ रखना आदि को वर्जित कहा गया है। अतः अपने सब कार्य बंद करके केवल यज्ञ में सहयोग प्रदान करना चाहिए। यज्ञ के दिन हवन के पश्चात गांव को चारों ओर से कीलित किया जाता है ताकि गांव में बाहरी नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश न हो सके। इसे गांव में धार लगाना भी कहते हैं। इस प्रकार यज्ञ में प्रत्येक ग्रामवासी को अपना सहयोग प्रदान करना चाहिए। इससे आगे की जानकारी दूसरी वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। से धन्यवाद। जय जय श्री सीताराम।